झारखंड में सीएम सोरेन की ललकार। क्यों कहा अपने डीएनए में डर नहीं, किसे कहा शैतानी ताकत। जब अभी थोड़ा काम करने के लिए निकले हैं तो वो शैतान लोग भी बिल से बाहर निकल करके हम लोग पर रोड़ा डालने का कोशिश कर रहा है। चिंता मत करो, यह आदिवासी का बच्चा है। इनके इस चाल से हम लोगों का ना रास्ता रुका है, ना हम लोग इन लोगों से कभी डरे हैं। झारखंड में गठबंधन की सरकार के सरदार हेमंत सोरेन संकट में घिरे दिखाई दे रहे हैं। उनकी विधानसभा की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। सदस्यता रद्द हुई तो उनके सीएम पद को लेकर भी संकट खड़ा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि राज्यपाल रमेश बैस जल्दी ही उनकी विधायकी पर अयोग्यता का फैसला ले सकते हैं। हालांकि इन तमाम संभावनाओं के बीच वे पूरे तेवर में नजर आए। उन्होंने जता दिया है कि वे किसी भी तरह से दबने या झुकने वाले नहीं हैं। इस बीच एक ललकार भरे अंदाज में उन्होंने धाए से एक ट्वीट भी दाग दिया है। अपने इस ट्वीट में हेमंत सोरेन लिखते हैं, ये आदिवासी का बेटा है। उनकी चालों से कभी हमारे रास्ते नहीं रुके और न ही हम कभी डरे। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही हमारे भीतर से डर की भावना को खत्म कर दिया है। हम आदिवासियों के डीएनए में डर की कोई जगह नहीं है। जब अभी थोड़ा काम करने के लिए निकले हैं तो वो शैतान लोग भी बिल से बाहर निकल करके हम लोग पर रोड़ा डालने का कोशिश कर रहा है। चिंता मत करो, यह आदिवासी का बच्चा है। इनके इस चाल से हम लोगों का ना रास्ता रुका है, ना हम लोग इन लोगों से कभी डरे हैं। डर भय तो हम आदिवासियों के बीच में कभी रहा ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने इतना आंदोलन किया है कि आदिवासी के समूह में डर भय का नाम चीज ही नहीं है। हमारे डीएनए से ये डर और भय को पहले ही हमारे पूर्वजों ने भगा दिया है। साथ ही हेमंत सोरेन ने अपने एक बयान में यह भी कहा कि झारखंड में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को कुछ शैतानी ताकतें अस्थिर करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन वे अपने खून की आखिरी बूंद तक संघर्ष करते रहेंगे। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें उन्हें विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराए जाने की सिफारिश थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि चुनाव आयोग की उस सिफारिश पर राज्यपाल जल्दी ही फैसला ले सकते हैं। हालांकि इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अगर ऐसा हुआ तो तकनीकी रूप से और नियमों के मुताबिक उनका सीएम पद पर बने रह पाना मुश्किल होगा। गौरतलब है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े जिस मामले में हेमंत सोरेन घिरे हैं, वो दरअसल रांची के अनगढ़ा में 0.88 एकड़ जमीन का खनन पट्टे से जुड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने और अपने भाई के नाम से खनन पट्टा आवंटित करा लिया। उस वक्त हेमंत सोरेन के पास खनन मंत्रालय भी था। दूसरी तरफ ईडी ने तत्कालीन खनन सचिव पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। पूजा सिंघल ने ही खनन पट्टे का लाइसेंस जारी किया था। इस मामले को लेकर बीजेपी ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जोड़ते हुए राज्यपाल से इस पूरे मामले की शिकायत की थी। उस शिकायत के बाद राज्यपाल ने चुनाव आयोग से उनकी राय मांगी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 18 अगस्त को मामले की सुनवाई पूरी की। सुनवाई पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की विधायकी पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की इस सिफारिश के बाद अब राज्यपाल बैस कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनकी विधायकी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उनके सीएम पद को लेकर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।